न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है। कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर हमने सबसे बड़ा सर्वे किया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सर्वे हुआ है। देश के सभी हिस्सों के लोग सबसे बड़े सर्वे में शामिल किए गए हैं। सर्वे में 2400 से अधिक किसानों और लोगों की राय हमने ली है। सर्वे में 12 सवालों पर लोगों की राय हमने ली है। न्यूज 18 की तरफ से बड़ा सर्वे किया गया है ताकि जनमन के मन में क्या चल रहा है, किसानों के मन में क्या चल रहा है, कृषि कानूनों को लेकर वो लोगों के सामने आ पाए। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर हमारी टीम ने यह सर्वे किया है। न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे, कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर सबसे बड़ा सर्वे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया सर्वे। देश के सभी हिस्सों के लोग सबसे बड़े सर्वे में शामिल। सर्वे में 2400 से ज्यादा किसानों और लोगों की राय। सर्वे में 12 सवालों पर लोगों की राय ली गई। और हमारे सर्वे की बड़ी बातें क्या हैं वो भी हम आपको बता दें। पहली बड़ी बात यह कि सर्वे में शामिल 61% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। ये पहली बड़ी बात सामने आई है जो हमने सर्वे किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 53.6% किसानों ने नए कानूनों को फायदेमंद बताया है। तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि सर्वे में ज्यादातर किसान चाहते हैं कि प्रदर्शन अब खत्म हो जाना चाहिए। चौथी बड़ी बात यह है कि 48.71% लोगों ने माना है कि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। पांचवी बड़ी बात यह है कि 73.05% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहे हैं, जबकि छठवीं बड़ी बात यह है कि 59% किसानों ने माना है कि कानून वापस नहीं होना चाहिए। सातवीं बड़ी बात हमारे सर्वे की है कि 60.90% किसानों ने माना है कि उपज की अच्छी कीमत इससे मिलेगी आने वाले समय में। आठवीं बड़ी बात यह है कि 69.65% किसान ये मानते हैं कि कानून में उपज मंडियों के बाहर बेचने की आजादी हमको मिलने वाली है, इससे हमारा फायदा होगा। नौवीं बड़ी बात हमारे सर्वे की है कि 53.94% लोगों ने एमएसपी पर सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन किया है। सरकार कह रही है कि हम लिखित भरोसा देने को तैयार हैं। ऐसे में ये लोग 53.94% लोग ऐसे हैं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं, इस पर भरोसा कर रहे हैं। 10वीं बड़ी बात यह है कि 66.71% लोग पराली जलाने के खिलाफ अध्यादेश वापस लेने की मांग से असहमत हैं। मतलब इन लोगों का यह मानना है कि पराली जलाना गलत है, पर्यावरण को इससे प्रदूषण फैलता है। ऐसे में अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। और न्यूज 18 ने किसानों से क्या सवाल किए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 11 बजे के बुलेटिन में हमने 1 से लेकर 6 तक के सवाल आपके सामने रखे थे। अब आगे के 6 सवाल भी हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह कि एमएसपी व्यवस्था जारी रखने के सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन करते हैं, इस पर लोगों का क्या मानना है, किसानों की क्या राय है वो भी आप देख लीजिए। 58.83% किसान ये मानते हैं कि नहीं, जबकि 11.76% कह नहीं सकते हैं और 29.41% ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे सवाल का जवाब यह है कि 58.83% किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हां, सरकार की तरफ से जो भरोसा दिया जा रहा है हम उससे सहमत हैं, इससे हमारा भला होगा। इसके अलावा हमारा एक दूसरा सवाल जो हमने किसानों के सामने रखा कि प्रदर्शनकारी तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, उन्हें कोई और प्रस्ताव मंजूर नहीं है, आप इस रुख का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। इस पर लोगों की क्या राय रही वो भी आप देखिए। लोगों ने लिखा है हां मैं समर्थन करता हूं, इस पर 23.53% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हां मैं समर्थन करता हूं, लेकिन 76.47% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें समझौता करना होगा। इसके अलावा हमने जो एक और सवाल किसानों के सामने रखा वो था कि सर्वे पर क्या कुछ आपकी राय है और किस तरीके से आप मानते हैं कि फायदेमंद होने वाला है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्वे पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है आइए वो भी सुनते हैं। देखिए, अगर न्यूज 18 ने सर्वे कराया है और न्यूज 18 को भी लगता है कि ये जो कानून हैं वो किसानों के हित में हैं, यही बात
देश की सरकार, मोदी जी की सरकार भी कह रही है। तो अगर हम सर्वे को आधार मान लें या मोदी सरकार के बयानों को आधार मान लें कि ये लोग मानते हैं कि किसानों के हित में है, तो जनमत संग्रह करा ले सरकार, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये बिल किसानों के खिलाफ है या किसानों के पक्ष में है। और किसान कानून पर किए गए सर्वे पर उत्तराखंड के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किसान बड़ी संख्या में हैं। उधम सिंह नगर की जसपुर सीट से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का कहना है कि किसानों पर कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। आदेश चौहान ने कहा कि आम लोगों को पता ही नहीं है कि कानून है क्या और असल परेशानी किसानों की है। हरिद्वार के रानीपुर के बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सर्वे में जो बात सामने आई है वो सही है। बहुत सारे लोग तो बिल के बारे में जानते ही नहीं। जो सर्वे है, मैं मानता हूँ आपने सर्वे किया होगा, लेकिन बिल को लेके इतना बड़ा मॉब और गवर्नमेंट की घबराहट कि दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमने इतने वर्ष, मुझे भी हो गए करीब 45-46 साल का हो गया हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के अंदर आंदोलन करने से रोका गया हो। तो आखिर ऐसा डर क्या था? वजह क्या है? असीमित भंडारण खोलना। आप ये लगाइए, जिस पर सरकार का होल्ड होता था, पहले क्या कालाबाजारी होती थी तो सरकार छापे लगा देती। अब जब आज कालाबाजारी होगी तो सरकार छापे लगा ही नहीं सकती, क्योंकि असीमित भंडारण है। और असीमित भंडारण कौन करेगा? जिस पर पैसा होगा। तो पैसे वालों की चीज, जो किसान की चीज है, किसान की उपज के दाम ही नहीं मिल पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो एजिटेशन चल रहा है, वो पूरे देश के कितने % किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वही किसान है? और मैं समझता हूँ कि 0.5 भी उसका एवरेज नहीं आएगा। आप पूरे देश के किसानों की जहाँ तक बात करेंगे, जितने लोग एजिटेशन में शामिल हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद भी कास्त नहीं है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उमेश। इसके अलावा राजीव भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। उमेश, हमने किसानों के सामने सवाल ये रखा कि एमएसपी व्यवस्था जारी रखने के सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन करते हैं। अधिकतर किसान ये कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, हम सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए अमित, न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। देश के 22 राज्यों में सर्वे हुआ है और ये सर्वे साफ तौर पर यही कहता है कि देश की जनता, देश के किसान, देश के अन्नदाता सरकार के पक्ष में है, कृषि कानून के पक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हम कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बात कर लेते हैं कि वो इस सर्वे को लेकर क्या कहते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, कृषि कानून को लेकर के आपकी क्या राय है? एक सर्वे हुआ है हमारा न्यूज़ 18 नेटवर्क का, और उस सर्वे में ये आया है रिजल्ट कि देश के अन्नदाता किसान सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कृषि कानून को लेकर के, और क्या ये सर्वे बिल्कुल सही है? देखो जी, मेरा कहना तो यही है कि जब एमएसपी लागू है तो उनको दिक्कत क्या है? और अपनी वो समिति भी खुली हुई है, उनकी जो मंडी समिति है वो भी खुली हुई है, तब क्या दिक्कत है उनको? यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझा रहे हैं। बिल्कुल कायदे की बात कह रहे हैं, वो कायदे की बात कह रहे हैं कि भाई जब मंडी भी खुली हुई है, एमएसपी भी लागू रहेगा, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन अब उनके समझ में नहीं आ रही, तो इसका क्या इलाज है? आपको ये लगता है कि ये सर्वे जो हुआ है, न्यूज़ 18 नेटवर्क का जो सर्वे हुआ है, ये बिल्कुल सही है, अक्षर अक्षर इसका सत्य है? और देश के 22 राज्यों में ये सर्वे हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी सर्वे हुआ है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, गन्ना उगाते हैं, अन्य फसलें उगाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों को समझाया भी है। अब ये सर्वे भी इसकी बात पर पुख्ता एक मुहर लगाता है कि हाँ, सरकार के साथ देश की जनता है, देश का अन्नदाता है। ये तो राजनीति हो रही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। सर्वे बिल्कुल आप ठीक ही बता रहे हैं कि वो ठीक ही है। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। आप ये बताइए, जो सर्वे हुआ है, न्यूज़ 18 नेटवर्क का जो सर्वे हुआ है, ये बताता है कि देश का अन्नदाता, देश का किसान सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, वो कृषि बिल का समर्थन करता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि हमें देखें कि अब जो हमारा ये कृषि जो अभियान चला है कुछ समय पहले 2 दिन से, हम देख रहे हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार तक, यहाँ तक जितने भी किसान गए हैं, जा रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं। सब समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन में खड़े हैं। और दूसरी बात है कि मैं खुद किसान हूँ, और जितने भी हम गन्ना जो भी फसल उगाते हैं, और जो हम बीच के जो दलाल थे उनको हटा करके हम खुद अपना सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर गाजियाबाद के लिए रवाना हुए और सभी एक सुर में समर्थन करते हुए नजर आए। और यहाँ से लेकर हरिद्वार से रुड़की, मुजफ्फरनगर तक, यहाँ ठीक है उमेश, आप बने रहे हमारे साथ। हम राजीव के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों के सामने 2 और सवाल रख देते हैं। सवाल नंबर 9 और 10 हमने किसानों के सामने क्या रखा, उस पर उनकी क्या राय थी, वो भी जान लीजिए। दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण फैलाने वाले, पराली जलाने वाले रोक लगाने को लेकर जो अध्यादेश आया है,
सरकार से वापस लेने की इसको मांग कर रहे हैं। क्या ये उचित है, इस पर लोगों की क्या राय है, आप वो भी देख लीजिए। 17.65% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली में प्रदूषण मायने नहीं रखता है। 82.35% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये मांग अनुचित है, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने सवाल नंबर 10 जो किसानों के सामने रखा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के कई नेताओं ने सत्ता में रहते ऐसे ही कानून का समर्थन किया था, इस पर क्या राय लोगों की है वो भी आप देख लीजिए। 70.59% किसान ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें मालूम है कि तब वो लोग समर्थन कर रहे थे, आज विरोध कर रहे हैं। जबकि 29.41% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है, वो लोग समर्थन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन 70% से अधिक किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पहले जो लोग समर्थन कर रहे थे, आज वो विरोध कर रहे हैं। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये दोनों सवाल बेहद अहम हो जाते हैं। एक तो ये सवाल कि किसान ये कह रहे हैं कि जो अध्यादेश लाया गया है जिससे पराली जलाने पर रोक लगाई जा रही है, उसको वापस लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये मांग अनुचित है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो है पराली जलाना एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के सरकार ने अध्यादेश जो लाई है, तो एक जो बड़ी आबादी है वो लगातार इसको सपोर्ट कर रही है कि अध्यादेश सही है, लेकिन जो मांग है उसको पूरी तरह से मतलब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले मैं अभी खेत में गया था, किसानों की भारी संख्या में वहाँ पे संख्या थी, तो उन लोगों का सीधे तौर पे कहना था कि जो सर्वे में जो आपके न्यूज़ 18 की तरफ से जो सर्वे कराया गया है, यह बहुत सही है। मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि किसानों की जो स्थिति है हम उसको बदलेंगे, उसी को ध्यान में रखे नया कृषि कानून लाया गया है। कृषि कानून जो लाया गया है पूरी तरह से किसानों के हित में है। मैं किसान हूँ, इस समय मैं खेत में हूँ, तमाम जो किसान हैं वो खेत में इस समय गेहूं की बुआई कर रहे हैं। सड़क पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं नेता हैं। किसान तो इस समय खेत में है, किसान के पास समय ही नहीं है कि वो जाकर के सड़क पे खड़ा हो। जो सड़क पे खड़े हैं वो कहीं ना कहीं नेता हैं, और सीधे तौर पे तमाम राजनीतिक संगठनों का वो लोग नाम ले रहे थे कि पीछे से उन लोग का सपोर्ट है, और यही वजह है कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उमेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस सर्वे पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमने 11 नंबर सवाल किसानों के सामने क्या रखा वो भी देख लीजिए। हमने सवाल ये पूछा कि क्या आप सोचते हैं कि कृषि कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, इस पर कितने फीसदी लोगों की क्या राय है वो भी आप देख लीजिए। 58.82% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, ये राजनीति से प्रेरित है, जबकि 29.41% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं है। 11.77% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बाद हमने 12वां सवाल जो किसानों के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, वो भी आप देख लीजिए। क्या प्रदर्शनों को खत्म करने का वक्त आ गया है, इस पर लोगों की क्या राय है देखिए आप। हाँ कहने वाले प्रदर्शनकारियों को लौट जाना चाहिए, ऐसे 76.48% लोग हैं। मतलब 76% से अधिक लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब इस प्रदर्शन को खत्म कर देना चाहिए, प्रदर्शनकारियों को वापस चले जाना चाहिए। जबकि 23.52% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, प्रदर्शन खत्म नहीं करना चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। यह हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।